అయితే దానిని అందించడమే విమ్స్ లక్ష్యం. जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू विम्स डिफेंस ब्रिगेड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सत्यनारायण, एक्स आर्मी, 20 साल फौज में सर्विस करके 2015 में रिटायर्ड हुआ हूं। अभी जैसे कि आप पार्ट 1 में देखा था कि फौज के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 3 प्रकार से हम एंट्री हो सकते हैं, जैसे ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और एनसीओस एंड ट्रेडमैन। उसको मैं फर्स्ट रील में क्लियर किया। अभी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और नॉन कमीशन ऑफिसर्स किस टाइप में फौज के अंदर एंट्री होते हैं, उसके बारे में अभी आपको मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। आप ध्यान से सुनिए। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और नॉन कमीशन ऑफिसर्स फौज के अंदर एंट्री के लिए सबसे पहले जेसीओस, एनसीओस, उम्र 17.5 साल से 21 साल का बीच में होना चाहिए और 10+2 एमपीसी और सीईसी और एमईसी किसी भी सब्जेक्ट से आप 10+2 क्लियर करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ कुछ फिजिकल मेजरमेंट्स और मेडिकल फिटनेस की जरूरत है। तो सबसे पहले उम्र, हाइट, वेट, चेस्ट और फौज के अंदर एंट्री होने के लिए जो आपकी काबिलियत है वो उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। उसके बाद इसी 10+2 के ऊपर आर्मी के अंदर किस वैकेंसी से और नेवी के अंदर किस टाइप की ट्रेड से और एयरफोर्स के अंदर किस टाइप की एंट्री से, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा। जो बंदा 10+2 किया है उसका उम्र 17.5 साल से 21 साल का बीच में होना जरूरी है और मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी सब्जेक्ट है। इस हिसाब से आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर किस टाइप की एंट्री से, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। आर्मी में 10वीं किया बंदा जनरल ड्यूटी के अंदर एंट्री हो सकता है। जनरल ड्यूटी के लिए मिनिमम हाइट स्टेट के हिसाब से 167 से लेके 170 की हाइट होना बहुत जरूरी है। 167 सेंटीमीटर से लेके 170 सेंटीमीटर की हाइट होना जरूरी है और बॉडी वेट 50 केजी प्लस होना चाहिए। इसके अंदर आंखों की जो रोशनी है 6/6 6/6 होना चाहिए और 6/9 होना चाहिए प्लस 6/9 होना चाहिए और 6/12 भी एक्सेप्ट है, जिसके अंदर जनरल ड्यूटी बोलते हैं 167 से लेके 170 सेंटीमीटर। उसी हिसाब से असम, मणिपुर, नागालैंड और ईस्टर्न साइड के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड के लोग हैं, उनके लिए 152 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। क्लाइमेटिकल और स्टेट के हिसाब से ये हाइट दिया गया है। इनके लिए नेचुरल एक ही चीज है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स हर आदमी के लिए एक ही है। जैसे जनरल ड्यूटी के लिए फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल 1600 मीटर रनिंग, 1.6 किलोमीटर रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में जो बंदा तय करेगा उसको एक्सीलेंट कहते हैं। 5:40 से लेके 6 मिनट के अंदर जो बंदा आता है, 5:40 से 6 मिनट के अंदर जो आता है उसको गुड बोलते हैं।
इसी दो ही कॉलम को फॉल्स के अंदर एंट्री होने के लिए जनरल ड्यूटी को लिया जाता है, जिसके अंदर 1600 मीटर जो है, एक 1.6 किलोमीटर रनिंग जो है 5:40 से लेके 6 के बीच में आपको तय करना पड़ेगा। और जो आपका चेस्ट एक्सटेंशन है, बॉडी का जो चेस्ट एक्सटेंशन जिसके अंदर फिजिकल में है, मिनिमम 77 जिसका सॉलिड है उसका 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन होना बहुत जरूरी है। जैसे 82 77 अगर आपका चेस्ट है तो 82 होना चाहिए, अगर 80 आपका चेस्ट है तो 85 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर की जो एक्सटेंशन है वो बहुत ही जरूरी है। 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन। हाइट हो गया 16 हाइट हो गया आपके इसके अंदर स्टेट के हिसाब से मिनिमम 158 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न के लिए। अगर वही सदर्न साइड हो गया वो 167 सेंटीमीटर, और नॉर्दर्न के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट निहाती जरूरी है, जिसके लिए हर स्टेट के लिए रनिंग जो है इक्वल है। 5:40 1600 मीटर आपको तय करना पड़ेगा, और 5:40 से लेकर 6 मिनट के अंदर जो आता है उसके लिए गुड कहते हैं, इसको भी आपको फिजिकल के अंदर मेरिट लिस्ट में लिया जाता है। दूसरा, फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर 10 पुलअप्स, 10 पुलअप्स जिसको चिन अप भी कहते हैं, पुलअप्स या चिन अप। उसके बाद 9 फीट डिच को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, और जिगजैग बैलेंस। जिगजैग बैलेंस क्रॉस करना बहुत जरूरी है। जो बंदा जनरल ड्यूटी में जाना चाहता है वो और 10वीं में मिनिमम 45% ले रखा हो, और स्टेट के हिसाब से हाइट 158 से लेके 170 सेंटीमीटर है, और वो बंदा 1.6 किलोमीटर 5:40 से लेके 6 मिनट के अंदर तय किया हो, वो जनरल ड्यूटी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर जैसे 10 पुशअप्स है और जिगजैग बैलेंस है, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे ही एक बंदा फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्लियर कर लिया, उसका हाथ में है 100 मार्क्स। जो बंदा सेकंड बोर्ड में आता है 5:40 से लेके 6 मिनट के अंदर आता है और बाकी ग्राउंड की कार्रवाई पूरा करता है, उसके हाथ में है 80 मार्क्स जो है उसके हाथ में है। इस हिसाब से आप जनरल ड्यूटी को फिजिकल ग्राउंड क्लियर होगा। फिजिकल ग्राउंड क्लियर होने के बाद आपको 50 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर 50 मार्क्स का इंटू 2 रिटन एग्जामिनेशन, जिसके अंदर 50 मार्क्स 50 इंटू 2 इक्वल टू 100 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हर क्वेश्चन का 2 पॉइंट आता है। 1 इंटू 2 इट मीन्स 50 इंटू 2 मतलब 100 मार्क्स, जिसके अंदर आपको मिनिमम 35 से लेके 35 टू 40 क्वेश्चन आंसर्स एंटर करना निहाती जरूरी है। जो बंदा फिजिकल और मिनिमम ए स्कोर करने के बाद वो ऑल इंडिया मेरिट में या स्टेट वाइज मेरिट में जनरल ड्यूटी में क्वालिफाई हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में आपको नॉन टेक्निकल टेक्निकल के बारे में जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत।